फ्रिक्शन फैक्टर का रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है, कि स्मूथ पाइप में क्या था, रफ पाइप में क्या था। हाँ, अब आ जाते हैं 10.8 पे। 10.8 क्या कहता है, वाटर इज फ्लोइंग। अब वाटर दे दिया, डेंसिटी पता चल गई आपको कितनी, 1000, पहली चीज। इज फ्लोइंग थ्रू रफ पाइप, रफ पाइप का फॉर्मूला अप्लाई होगा हर जगह। डायमीटर दे दिया तो रेडियस आ गई, ठीक है। लेंथ दे दिया तो फ्रिक्शन फैक्टर निकल के आता है, क्या निकल, हेड लॉस निकल के आता है, क्या निकल के आता है, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हेड लॉस का फॉर्मूला होता है। इसको एफ एफ में अगर आप लोग किसका किसका पुट कर दोगे, एफ में स्मूथ का पुट कर दोगे, रफ का पुट कर दोगे, लैमिनार का पुट कर दोगे, तो किसके लिए निकल के आएगा, हेड लॉस निकल के आता था। ये सब पढ़ चुके हैं, याद करो, याद करो, ऐसा कुछ पढ़ा था कि एफ जो होता है वो लैमिनार के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और टर्बुलेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी तीसरी चीज क्या थी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइन, तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एफ लैमिनार के केस में क्या पुट करेंगे, 64/RE, ऐसा कुछ पढ़ा था। टर्बुलेंट के केस में तो 3 केसेस देख लिए, स्मूथ का 2 केसेस देख लिए और रफ का 1 केस देख लिए। रफ में किसका फंक्शन होता है, के/डी का फंक्शन होता है। और स्मूथ में क्या होता है, स्मूथ में 2 फॉर्मूला पढ़ा, दोनों रेनॉल्ड नंबर का फंक्शन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, और क्या दे दिया, डिस्चार्ज दे दिया। डिस्चार्ज दे दिया तो क्या आ जाता है, मीन वेलोसिटी आ जाता है। तो मीन वेलोसिटी तो आपका क्वेश्चन में ही आ गया। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस फ्लो। और साथ ही साथ क्या दे दिया है, देखो रफ पाइप है और क्या दे दिया, एवरेज हाइट ऑफ रफनेस, के दे दिया है। के दे दिया है क्योंकि के कहाँ पे होता है, रफ पाइप में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले चीज कुछ समझ लेते हैं जो हम लोग ने पहले ही पढ़ा था पाइप फ्लो में। यहाँ एनर्जी अगर 100 है, 100 मीटर, तो जैसे जैसे फ्लो होगी वैसे वैसे एनर्जी डिक्रीज होगी। यहाँ पे एनर्जी कितनी हो जाती है, 80 mm। अगर मैं पूछूं कि इनलेट पे एनर्जी कितनी थी, पी पावर, पावर एट इनलेट, तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है m.g/h, ठीक है। इनलेट पे एनर्जी कितनी थी, इनलेट पे एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 हो जाएगा। पी आउटलेट पे कितना हो जाएगा, पी आउटलेट पे हो जाएगा 80, ठीक है। अब पावर अगर लिख दूं लॉस्ट, पावर लॉस्ट वो कितना हो जाएगा, m.g, पावर लॉस कितना हुआ, 100 - 80 तो 20 kg, 20 मीटर, समझ रहे हो। यहाँ अगर एनर्जी 100 है और यहाँ पे कितना है, 80, तो यहाँ से यहाँ तक फ्लो होने के लिए पावर, पावर कितनी डिक्रीज हो गई, पावर m.g 20 मीटर। तो पावर को यहाँ से यहाँ फ्लो होने के लिए इतना एनर्जी देना पड़ा, किसको, फ्रिक्शन की फॉर्म में पाइप की सरफेस को। बोलो, ये वही पावर है, ये वही पावर है। तो पावर हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, इनलेट पे पावर, आउटलेट पे पावर और पावर जो लॉस्ट होती है इसमें। इसमें क्या पूछा है, पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस फ्लो, मतलब यहाँ से यहाँ फ्लो होने के लिए उसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ दी हुई 4000, तो मतलब यहाँ से 4000 मीटर की लेंथ तक जो आपका पावर लॉस्ट होगा वो क्या है, वो पूछा है, ठीक है। पहली चीज, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है FL v² अपॉन 2 GD। अब ये फॉर्मूले में जो u रहता है, ये क्या रहता है, ये मीन वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी आप लोग निकाल लोगे डिस्चार्ज अपॉन एरिया करके, दोनों दिया हुआ है, डिस्चार्ज भी दिया हुआ है, डायमीटर दिया है तो एरिया आ जाएगा। फिर वापस नीचे क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, जी आपको पता है, लेंथ आपको पता है, आपको क्या नहीं पता है, आपको नहीं पता है फ्रिक्शन फैक्टर। फ्रिक्शन फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, जरा बताओ। फ्रिक्शन फैक्टर का रफ पाइप के केस में फॉर्मूला होता है √4f इज इक्वल्स टू 2 log 10 log⁻10 r/k प्लस 1.74। अब मुझे बताओ, रेडियस नहीं दे दी है, डायमीटर दे दी है 5, रेडियस आ गई 250, और के आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो ये एमएम में है, ये भी एमएम में है। या तो दोनों को एमएम में पुट करो, इसको भी एमएम, इसको भी एमएम, तो कैंसिल हो जाएगा। या दोनों को मीटर में पुट करो, यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से स्मॉल एफ निकल के आएगा। ध्यान देना, ये क्या है, ये कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, यहाँ से स्मॉल एफ निकल के आएगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको कैपिटल एफ चाहिए। कैपिटल एफ क्या होता है, 4 टाइम्स स्मॉल एफ। बोलो, यही होता है, समझ गए। अब स्मॉल एफ आ जाएगा, तो स्मॉल एफ आ जाएगा तो फॉर्मूला लगा देना। देखो, पहले ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इसमें इसने क्या किया है, इसको मीटर में पुट किया है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ पे से स्मॉल एफ निकल के आएगा। स्मॉल एफ निकल के आएगा तो उसको क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या निकालो, कैपिटल एफ निकालो, ठीक है। तो ये आ गया एफ। जैसे ही एच एफ आ गया तो फॉर्मूला क्या है पावर निकालने का,
एम डॉट जी एच एफ। और अगर किलो में चाहिए, किलो वाट में चाहिए, तो 1000 से डिवाइड कर दो। मास फ्लो रेट क्या होता है? मास फ्लो रेट होता है डिस्चार्ज इन डेंसिटी। तो देखो यही पुट कर देना, क्या पुट करना है? डेंसिटी, डिस्चार्ज, जी, जी, एच एफ और नीचे 1000। तो क्या निकल के आएगा? पावर निकल के आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मूथ पाइप ऑफ डायमीटर 400 mm लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, फिर से वही चीज़ दिया हुआ है, कैरीज वाटर एट अ रेट ऑफ, फिर वही चीज़ दे दिया, क्या दे दिया देखो डायमीटर दे दिया है और डिस्चार्ज दे दिया, तो मीन वेलोसिटी निकल के आएगी। तो देखो सबसे पहला काम क्या रहेगा? मीन वेलोसिटी। ठीक है, क्या फाइंड करना है? और सबसे पहले क्या चीज़ क्या दे रही है? स्मूथ पाइप। सारे स्मूथ पाइप के फंडे लग जाएंगे। आगे, डिटरमाइन हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। मतलब क्या पूछा है? एच एफ पूछा है। ठीक है, एच एफ का क्या फॉर्मूला होता है? एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी। ठीक है, स्मूथ पाइप के केस में दो फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? एक होता है 64/RE। ठीक है, और एक क्या होता है? एक होता है 0.0032 प्लस 0.221 डिवाइडेड बाई RE की पावर 0.237। अब दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग क्या निकाले? एफ निकाले, है ना? दो, ये भी फ्रिक्शन फैक्टर होता है, ये भी फ्रिक्शन फैक्टर होता है। तो कौन सा फॉर्मूला निकाले? तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें रेनॉल्ड नंबर निकालना पड़ेगा। अगर रेनॉल्ड नंबर 1 लाख से क्या होगा? छोटा होगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर 1 लाख से क्या होगा? बड़ा होगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखो रेनॉल्ड नंबर कितना निकल के आया? रेनॉल्ड नंबर निकल के आया 1 लाख से छोटा है। 10 की पावर 5 से क्या है? कम है ना? तो 10 की पावर 5 क्या होता है? 1 लाख। तो 10 की पावर 5 से क्या है? कम है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला लगेगा 6.316 डिवाइडेड बाय RE की पावर 1/4। सॉरी, मैंने जो यहाँ फॉर्मूला लिखा था ना, वो लैमिनार के लिए लिखा था। एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला होता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। स्मूथ के केस में दो ही फॉर्मूला पड़े हो ना, एक रेनॉल्ड नंबर 1 लाख से कम, और सॉरी 1 लाख से कम, और एक क्या पड़े हो? 1 करोड़ से कम। 1 लाख से कम वाला क्या फॉर्मूला था? 0.316 डिवाइडेड बाई RE की पावर 1/4। देखो फॉर्मूला नंबर कौन सा है? फॉर्मूला नंबर है एफ। देखो लैमिनार और टर्बुलेंट का दोनों का अलग अलग लिख के रखा है, फॉर्मूला नंबर नहीं दिया। और ये वाला तो सबसे नीचे स्मूथ पाइप का। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा? ये 0.316 वाला। देखो यही फॉर्मूला यूज किया, 0.316 डिवाइडेड बाई RE की पावर 1/4। ये क्या निकल के आता है? ये निकल के आता है कैपिटल एफ। स्मॉल एफ चाहिए तो 4 से डिवाइड कर दो। जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे तो देखो 0.079 वाला आ जाएगा। इसको 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 0.79। ये क्या निकल के आएगा? ये कोइफिशिएंट निकल के आएगा। और हम लोग क्या निकाल रहे थे? हम लोग फ्रिक्शन फैक्टर निकाल रहे थे। तो कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो और एच एफ निकाल लो। एच एफ के लिए यू बार लगेगा। यू बार कहाँ से आएगा? डिस्चार्ज दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, तो ये आ गया। आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन आ गया। वॉल शेयर, वॉल शेयर कहाँ से आएगा? वॉल शेयर का फॉर्मूला देखो क्या है? यू एस्ट्रिक। वॉल शेयर दो ही फॉर्मूले में आ रहा है, टाउ नॉट अपॉन रो इक्वल टू यू बार √F/8। पहला फॉर्मूला ये हो गया। और दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू टाउ नॉट अपॉन रो V²। ठीक है, तो दो ही फॉर्मूले से आ रहा है। अब जरा नीचे वाला फॉर्मूला देखो, कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो। देखो देखो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो डेंसिटी आपको पता है, फ्रिक्शन फैक्टर आपको पता है क्योंकि आपने अभी अभी निकाल लिया, और मीन वेलोसिटी आपको पता है क्या होता है? डिस्चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? यहाँ से ताऊ नॉट निकल के आएगा। नीचे वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो ये क्या होता है? ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। ठीक है, और ये आपको पता ही है, तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, आंसर क्या आएगा? आंसर सेम आएगा। देखो यहाँ पे क्या यूज किया है? यहाँ पे वही वाला ये फॉर्मूला यूज किया, क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 2 ताऊ नॉट अपॉन रो U²। तो यहाँ से क्या निकल के लाया? यहाँ से टाउ नॉट निकल के लाया। ठीक है, आ गया ये भी। उसके बाद क्या पूछा है? उसके बाद पूछा सेंटर लाइन वेलोसिटी। अब सेंटर लाइन वेलोसिटी क्या होती है? याद करो, सेंटर लाइन वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो और पाइप क्या दे दिया है? पाइप दे दिया है स्मूथ। तो जरा फॉर्मूला देखो कौन सा अप्लाई होगा। अच्छा ये वाला फॉर्मूला याद है? अभी अभी जो पढ़ा है, √टाउ नॉट अपॉन रो। यहाँ से क्या निकल के लाए थे? यहाँ से दूसरे फॉर्मूले से क्या निकल के लाए थे? टाउ नॉट निकल के लाए थे। कहाँ से? U √F/8। यहाँ से क्या निकल के लाए थे?
इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले को सॉल्व करोगे ना तो यही वाला फॉर्मूला जो अभी पढ़े ना, स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू 2 ताउ नॉट अपॉन रो यू स्क्वायर, ये फॉर्मूले को सॉल्व करोगे ना तो यही फॉर्मूला निकल के आता है। जैसे ये क्या है, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और ये क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर। जरा इसको क्या करो, इसको 4 स्मॉल एफ पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, ये 2 से 2, 4 टाइम्स से 2 कट जाएगा, ठीक। और दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर करोगे टाउ नॉट अपॉन रो यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, स्मॉल एफ बाई 2। तो स्मॉल एफ कितना आ जाएगा, देखो 2 टाउ नॉट डिवाइडेड बाई रो यू स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या याद करना है, आपको बस एक ही फॉर्मूला याद करना है, कौन सा, यू एस्ट्रिक इज इक्वल्स टू अंडर रूट टाउ नॉट अपॉन रो इज इक्वल्स टू यू मीन अंडर रूट स्मॉल एफ कैपिटल एफ बाई 8, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से क्या, पहले हम लोग ने क्या निकाला, इस फॉर्मूले से हम लोग ने निकाला टाउ नॉट, कौन से, इस फॉर्मूले से। अब इसी इसी को किसके इक्वेट कर दो, इसके इक्वेट कर दो तो क्या निकल के आएगा, यू एस्ट्रिक निकल के आएगा, शेयर वेलोसिटी, ठीक है। क्या पूछा, सेंटर लाइन वेलोसिटी। सेंटर लाइन वेलोसिटी देखो फॉर्मूला क्या है, यू मैक्स माइनस यू, कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो जिसमें आपको सारे नोन पता है, स्मूथ का लगा दो, या ऐसा एक ऐसा फॉर्मूला उठा लो जो स्मूथ और रफ दोनों के लिए अप्लाई हो, ठीक है, क्योंकि रफ का तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो पहली चीज, तो एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 7, फॉर्मूला नंबर 11 और फॉर्मूला नंबर 9। 9 नहीं अप्लाई कर सकते, क्यों, क्योंकि आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी नहीं दिया हुआ है, 9 वाले फॉर्मूले में काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जरूरत है। बाकी 7, 11 और 3, तीन फॉर्मूला क्यों, क्योंकि वो स्मूथ रफ दोनों के लिए अप्लाई है, कोई भी अप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। मैं कौन सा अप्लाई कर रहा हूँ, देखो मैं स्मूथ में ही जा रहा हूँ। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने देखो क्या किया है, इन्होंने कौन सा अप्लाई किया, इन्होंने स्मूथ वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 7 अप्लाई किया, दिख गया, ये फॉर्मूला नंबर 7 है। लेकिन मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूला नंबर 3 अप्लाई कर रहा हूँ। वो क्या कहता है, यू मैक्स माइनस यू डिवाइडेड बाई यू एस्ट्रिक। यू एस्ट्रिक आप लोग निकाल चुके हो कहाँ से, यू एस्ट्रिक होता है अंडर रूट टाउ नॉट अपॉन रो, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है 5.75 लॉग टू द बेस 10 आर बाय वाई, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए आपको ये यू चाहिए, क्या चाहिए, ये यू, क्योंकि जैसे ही आप यू पुट करोगे यू बार, तो आपको वहाँ का वो किस डिस्टेंस पे मिलेगी वॉल से वो पुट करना पड़ेगा। तो यू बार कहाँ पे मिल रहा है आपको पता नहीं है, तो ये फॉर्मूला आप यूज ही नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया। अगर दिया होता कि कोई लोकल वेलोसिटी मिल रहा है वाई बराबर समथिंग 10 mm पे, तो ये वाला फॉर्मूले में लोकल यहाँ पे पुट करते, वाई इसमें पुट करते और क्या निकाल के लाते, यू मैक्स निकाल के लाते हैं। लेकिन अभी ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मतलब अब फार्मूला नंबर फार्मूला नंबर 11 यूज़ कर लेते हैं। ये जो किए हैं वो नहीं करना है, कुछ दूसरा ही करेंगे। हर एक फार्मूला अप्लाई करके देखेंगे कहाँ आंसर कहाँ से आता है। फार्मूला नंबर 11 अप्लाई करो, यू माइनस यू बार डिवाइडेड बाई यू एस्ट्रिक इक्वल टू 5.75 log to the base 10 y बाय आर प्लस 3.75, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूला, हाँ ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे यू को क्या पुट करोगे, यू मैक्स, ठीक है। वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा आर, वाई क्या हो जाएगा आर, लॉग टू द बेस 10 आर बाय आर, ये कितना हो जाएगा, वो लॉग 1, लॉग 1 क्या होगा 0, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0। तो फॉर्मूला क्या बन के आया है, फॉर्मूला देखो क्या बन के, ये तो 0 हो गया, इक्वल टू क्या बचेगा 3.75। यू एस्ट्रिक आप निकाल चुके हो और यू एवरेज भी आप निकाल चुके हो, तो बस यहाँ से एक ही अननोन बचता है क्या, यू मैक्स, तो यू मैक्स निकल जाएगा। समझ में आ गया। आपको हर एक फार्मूला अप्लाई करके देखो, जहाँ दो अननोन दिख गए तो वो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, फिर उसके बाद दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे। समझ में आ गया, बोलो समझ आएगी नहीं। मतलब बस आपके पास अगर फॉर्मूला पूरे एक शीट पे आ गए ना एक साथ, तो आप हर एक फॉर्मूला अप्लाई करने को देखो। अब अगर यू एवरेज निकालने की कोशिश करोगे तो यू एवरेज पुट करने की कोशिश करोगे फार्मूला नंबर 3 के हिसाब से, लेकिन आपको उसका वाई वाई मतलब कहाँ पे मिलेगा वो वेलोसिटी ये नहीं पता, तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते 3 नंबर। तो 7 नंबर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 7 नंबर तो क्वेश्चन में ही अप्लाई किया है। मैंने क्या अप्लाई किया, मैंने 11 नंबर अप्लाई किया। तो सारा फार्मूला अप्लाई करके देख लो, आंसर आ ही जाएगा। अब क्या पूछा है, अब थिकनेस ऑफ लैमिनार सबलेयर, तो स्मूथ में सबसे पहला निकोलसन ने एक्सपेरिमेंट क्या दिया था, वाई डैश इक्वल्स टू डेल्टा डैश डिवाइडेड बाय 107। और डेल्टा डैश की वैल्यू क्या होती है याद करो, 11.6 न्यू डिवाइडेड बाय वी एस्ट्रिक। वी एस्ट्रिक आप लोग निकाल चुके हो कहाँ से, अंडर रूट टाउ नॉट अपॉन रो से। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या,
काइनेमेटिक, अरे यार काइनेमेटिक, देखो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो फॉर्मूला नंबर कौन सा, फॉर्मूला नंबर 9 भी अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर 9 क्या कहता है, यू बार डिवाइडेड बाई यू एस्ट्रिक। लेकिन यहाँ से तो यू मैक्सिमम निकलेगा ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ देखो यू बार दिया हुआ है और नीचे क्या दिया हुआ है, यू एस्ट्रिक। तो यहाँ से यू मैक्स निकलेगा ही नहीं। अगर यू होता, क्या होता, लोकल वेलोसिटी यू, इसको आप पुट कर सकते हो यू बार, और इसको आप पुट कर सकते हो यू मैक्स। और यू बार कहाँ पे मिलेगा, वाई बराबर समथिंग पे मिलेगा, लेकिन यू मैक्स कहाँ मिलेगा, वाई बराबर आर। तो इस फॉर्मूले में, क्या आप लोकल को क्या पुट कर सकते हो, यू बार भी पुट कर सकते हो और यू मैक्स भी पुट कर सकते हो, लेकिन यू बार है तो इसको आप कुछ नहीं पुट कर सकते। अब फॉर्मूला नंबर 9 यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें यू मैक्स है ही नहीं, कहीं से भी नहीं आ सकता। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला नंबर 9 यूज नहीं कर सकते। और क्या बाकी, लेमिनार सब लेयर की थिकनेस आ जाएगी, क्योंकि क्या दिया हुआ है, न्यू दे दिया है। स्टोक में देगा तो 10 की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे। देखो 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4। और क्या दिया हुआ है, यू एस्टिक आप निकाल ही चुके हो। अब देखो फॉर्मूला, अब क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले क्या दे दिया, सबसे पहले रफ दे दिया और डायमीटर दे दिया, लेंथ भी दे दिया, डिस्चार्ज दे दिया। क्या होता है, एरिया इंटू एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी निकल के आ गई। वॉल रफनेस दी हुई है, के की वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अब देखो फॉर्मूला नंबर सबसे लास्ट 14 नंबर वाला दिख गया, क्या है, 1/√4f, क्योंकि रफ पाइप है, इक्वल टू क्या है, 2 log 10 log टू द बेस 10 आर वाई के प्लस 1.74। रेडियस दिया हुआ है, के दिया हुआ है, तो स्मॉल एफ निकल के आ जाएगा। सबसे पहले स्मॉल एफ निकल के आ गया, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही पूछा है, तो सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और क्या निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। वॉल शेयर का क्या फॉर्मूला होता है, यू एस्ट्रिक इक्वल टू अंडर रूट टाउ नॉट अपॉन रो इक्वल टू यू मीन अंडर रूट f/8। यहाँ पे क्या होता है, एफ होता है फ्रिक्शन फैक्टर। इसकी क्या वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 4 टाइम्स स्मॉल एफ। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी आप लोग निकाल लो, क्योंकि क्या दिया हुआ है, डिस्चार्ज दिया हुआ है, और स्मॉल एफ आपने निकाल ही लिया है, तो उसको क्या करो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, और ये वाला फॉर्मूला इसको इसके साथ इक्वेट कर दो, तो एक ही अननोन क्या रह जाएगा, टाउ नॉट, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता ही है। तो बोलो वॉल शेयर आ जाएगा इस फॉर्मूले से, टाउ नॉट अपॉन रो इक्वल्स टू मीन वेलोसिटी अंडर रूट f/8। एफ को क्या पुट करोगे, एफ को पुट करोगे 4 टाइम्स स्मॉल एफ, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय 2। तो स्मॉल एफ आप निकाल ही चुके हो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये आपको पता ही है कितना है, ये डिस्चार्ज अपॉन एरिया, तो यहाँ से वॉल शेयर निकल के आएगा। आगे बढ़ते हैं, सेंटर लाइन वेलोसिटी। सेंटर लाइन वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे मिलेगी, वाई बराबर आर पे मिलेगी। ठीक है, और एक और चीज़ पूछा है, वाई यू पूछा है, यू लोकल पूछा है, जब वाई कितना होगा, वाई होगा 0.15। क्यों, क्योंकि वॉल से दिया है, तो वाई कहाँ से होता है, वॉल से होता है। ठीक है, तो दो चीज़ निकालनी है, क्या चीज़ निकालनी है, एक तो यू मैक्स निकालनी है और एक यू लोकल निकालनी है। यू मैक्स कहाँ पे मिलेगा, वाई बराबर आर, और यू लोकल कहाँ मिलेगा, 0.15 पे। ठीक है, जरा रफ रफ का फॉर्मूला देखो। अब बताओ मेरे को जरा, यू एस्ट्रिक क्या होता है, अंडर रूट टाउ नॉट अपॉन रो। यहाँ से हम लोग ने वॉल शेयर निकाल चुके हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ चुका था, तो याद करो यू बार अंडर रूट f/8। पहले क्या निकाले, पहले कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर निकालें, उसके बाद ताउ नॉट निकाल लेंगे। जैसे ही ताउ नॉट आ गया तो क्या है, यू एस्ट्रिक आ जाएगा, इस फॉर्मूले से इक्वेट कर दो, यू एस्ट्रिक भी आ गया। ठीक है, अब यू एस्ट्रिक आ गया है, आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है, मैक्सिमम वेलोसिटी। हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं, हमारे पास लगभग लगभग 4 फॉर्मूले हैं। एक फार्मूला नंबर 3 जो स्मूथ और रफ दोनों के लिए अप्लाई होता है, फिर फार्मूला नंबर 8, 10 और 12। ठीक है, अब देखते हैं, के की वैल्यू दी है, के की वैल्यू दी हुई है। फार्मूला नंबर 3 देखो, फार्मूला नंबर 3 सारा अप्लाई करते हैं। ठीक है, फार्मूला नंबर 3 क्या है, यू मैक्स माइनस यू डिवाइडेड बाई यू एस्ट्रिक इक्वल टू 5.75 लॉग टू द बेस 10 आर बाई वाई। ठीक है, यू मैक्स चाहिए, लेकिन हमको यू एस्ट्रिक हम लोग निकाल चुके हैं, हमको क्या नहीं पता, हमको यू नहीं पता और यू मैक्सिमम भी नहीं पता, तो इस इक्वेशन में दो अननोन हो गया, तो फार्मूला नंबर 3 अप्लाई नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, फार्मूला नंबर 8। फार्मूला नंबर 8 क्या है, यू बाई यू एस्ट्रिक इक्वल टू 5.75 लॉग टू द बेस 10 वाई बाई के प्लस 8.5। इस फॉर्मूले में देखो, आपको आपको क्या क्या पता है, आपको पता है के पता है,
जैसे यू को क्या पुट करोगे, यू मैक्स पुट करोगे, वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा आर। यू एस्ट्रिक आप निकाल चुके हो, तो एक इक्वेशन में एक ही अननोन यू मैक्स आ जाएगा। समझ में आ गया। और फॉर्मूला नंबर 12 अप्लाई करने की देखो, तो मतलब 8 से हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। 12 नंबर 10 नंबर वाला अप्लाई करो। 10 नंबर क्या है, यू बार, यू एस्ट्रिक, और क्या है, यहाँ से तो कोई अननोन है ही नहीं ना। यू 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 बार आपको पता है, क्योंकि डिस्चार्ज दे दिया है, और क्या दे दिया, डायमीटर, और यू एस्ट्रिक आप निकाल ही चुके हो। और इस फॉर्मूले में 10 फॉर्मूले में कोई अननोन है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर वाला फॉर्मूला। 12 नंबर वाला फॉर्मूला क्या है, यू बाय यू बार, यू एस्ट्रिक इक्वल टू 5.75 लॉग टू द बेस 10 वाई बाय आर प्लस 3.75। इस फॉर्मूले को देखो, जैसे ही आप लोग u को क्या पुट करोगे, u मैक्स, तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा r, और ये टर्म क्या हो जाएगा, log 1/1 r/r, मतलब log 1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो टोटल टर्म है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 3.75, और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, u मैक्स मिल जाएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देना किसके लिए, इसी फॉर्मूले को किसके लिए अप्लाई कर देना, देखो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अगर लोकल वेलोसिटी पुट कर दोगे, तो वो वाई वाई कितने वाई पे मिलेगी, वो वाई पे मिलेगी देखो 150 mm, तो 0.15। तो जैसे ही पुट करोगे तो ये लोकल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इसी फॉर्मूले से निकल के आ जाएगी। बोलो समझ में आ गया, बोलो समझ में आ गया ये। इसी फॉर्मूले को एक बार मैक्सिमम के लिए निकाल लेंगे, इसी फॉर्मूले से लोकल भी निकाल लेंगे। बोलो, बोलो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर। सारे फॉर्मूले अप्लाई करके देख लो, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो सब वही किया है, एक बार आप लोग सोल्यूशन देखोगे और फार्मूला शीट अपने हाथ में रखोगे ना, तो पूरा पूरा रिलेशन समझ में आ जाएगा। देखो इसमें बस हिंट दे देता हूँ, इसमें कुछ नहीं करना। पहले क्या दे दिया, सबसे पहले स्मूथ पाइप दे दिया है, ठीक है। डिस्चार्ज दे दिया, डायमीटर दे दिया। देखो डिस्चार्ज कितने पर मीटर में दिया हुआ है, पर मिनट में दिया हुआ है, तो 27 डिवाइडेड बाई 60 कर दोगे तो मीटर क्यूब क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड। तो डिस्चार्ज है आपके पास, डायमीटर है, तो क्या निकल के आएगा, मीन वेलोसिटी निकल के आएगा। पाइप क्या है, पाइप है स्मूथ। आगे बढ़ते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी स्ट्रोक में दी हुई, तो 10 की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। कैलकुलेट फ्रिक्शन फैक्टर, मैक्सिमम वेलोसिटी एज वेल एज शियर स्ट्रेस एट बाउंड्री। अब स्मूथ पाइप दिया हुआ है, तो स्मूथ पाइप दिया हुआ है, तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले रेनॉल्ड नंबर फाइंड करना पड़ेगा। रेनॉल्ड नंबर अगर कहाँ 1 लाख से कम होगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 0.316 डिवाइडेड बाई r⁴ अगर 1 करोड़ से कम होगा, तो एकदम स्मूथ वाले में एकदम लास्ट वाला फॉर्मूला 0.0032 प्लस 0.221 डिवाइडेड बाई r⁴ 0.237। तो देखो रेनॉल्ड नंबर निकाला कितना है, 1 लाख से ज़्यादा है। 1 लाख से ज़्यादा है तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या है, F = 0.0032 प्लस 0.221 डिवाइडेड बाय r⁴ 0.237। ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी किया उसको छोड़ दो, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान दो। फॉर्मूला मैंने जो लिखा है वो ध्यान दो। फॉर्मूला क्या लिखा है, F = 0.0032 प्लस 0.221 डिवाइडेड बाय r⁴ 0.237। r निकाल चुके हो यहाँ से, बस उसको इस इक्वेशन में पुट कर देना, क्या निकल के आएगा, ये मैंने अभी अभी क्लास का स्टार्ट होने से पहले लिखा था, ये क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर। क्या पूछा है, फ्रिक्शन फैक्टर ही पूछा था, तो फ्रिक्शन फैक्टर निकल के आएगा। फ्रिक्शन फैक्टर कितना निकल के आया, देखो फ्रिक्शन फैक्टर निकल के आया इतना। एग्जैक्टली जो मैंने फॉर्मूला दिया ना, उस फॉर्मूले से भी यही निकल के आएगा। क्योंकि कल हम लोग जब डेरिवेशन कर रहे थे, तो याद करो क्या किए थे। कल हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे, इसको जब सॉल्व किए थे, इसको सॉल्व करने से जो रिलेशन अभी दिखाया मैंने, वो रिलेशन ही निकल के आया। तो या तो इसको यूज़ कर लो, या तो ये रिलेशन को यूज़ कर लो, ठीक है, जो अभी लिखवाया। तो फ्रिक्शन फैक्टर आ गया, मैक्सिमम वेलोसिटी। अब स्मूथ पाइप दिया है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ से आएगा, हम्म, कोई वेलोसिटी और दी है, मीन वेलोसिटी दी है, क्योंकि डिस्चार्ज दे के रखा है। तो फार्मूला नंबर 7, फार्मूला नंबर 11 और फार्मूला नंबर 9। ठीक है। ये सब यूज़ करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को पहले चाहिए शेयर वेलोसिटी। शेयर वेलोसिटी क्या होता है, शेयर वेलोसिटी होता है √τ0/रो, √मीन वेलोसिटी √F/8। अब मुझे बताओ, फ्रिक्शन फैक्टर आ गया है ना, अभी अभी निकाला फ्रिक्शन फैक्टर। और मीन वेलोसिटी कहाँ से आ जाएगा, मीन वेलोसिटी आ जाएगा, डिस्चार्ज दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या हुआ है, डिस्चार्ज दिया हुआ है क्वेश्चन में। मीन वेलोसिटी आ जाएगा, और ये फ्रिक्शन फैक्टर दिया हुआ है, तो क्या निकल के आएगा, शेयर वेलोसिटी। चलो अब शेयर वेलोसिटी भी आ गई। आगे बढ़ते हैं, अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी। तो फार्मूला नंबर 7 देखो, फार्मूला नंबर 7 क्या है,
यू बाई यू एस्ट्रिक स्मूथ कहाँ 5.75 log to the base 10 u asterisk y by न्यू प्लस 5.55 5.55। अब इस फॉर्मूले में देखो, अगर इसको मैं क्या पुट कर दूँ, इसको मैं पुट कर दूँ यू मैक्स, तो ये जो y दिख रहा है आप लोग को, ये जो y दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, ये r हो जाएगा। यू एस्ट्रिक आप लोग निकाल चुके हो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको दिया हुआ है, फिर से यू एस्ट्रिक आप निकाल चुके हो। इस फॉर्मूले में एक ही अननोन बचता है यू मैक्स। आप फार्मूला नंबर 11 भी अप्लाई कर सकते हो और आप फार्मूला नंबर 9 भी अप्लाई कर सकते हो, आंसर वहाँ से भी सेम ही आएगा। ठीक है, फार्मूला नंबर 9 क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि फार्मूला नंबर 9 क्या है, यू बाय यू एस्ट्रिक। अब इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी कहीं भी नहीं दी हुई है, तो ये फार्मूला अप्लाई ही नहीं कर सकते मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए। ठीक है, 11 क्या है, 11 है यू बाय यू बार डिवाइडेड बाय यू एस्ट्रिक। ठीक है, अब इसमें क्या पुट कर सकते हो, इसमें यू को क्या पुट कर सकते हो, यू मैक्स पुट कर सकते हो। तो जो क्वेश्चन में वाई दिया रहेगा उसको क्या कर देना, उसको आर कर देना, खत्म हो गया। आगे क्या दिया, शियर स्ट्रेस। अब यू एस्ट्रिक आपका आ ही चुका था, तो अंडर रूट क्या होता है, ताउ नॉट अपॉन रो। यहाँ से क्या निकल के आएगा, शियर स्ट्रेस भी निकल के आ जाएगा। देखो जैसे ही आपका फ्रिक्शन फैक्टर आ जाएगा, तो आपको क्या निकालना है, आपको यू एस्ट्रिक निकालना है। जैसे ही यू एस्ट्रिक आ गया, यू एस्ट्रिक कौन से फॉर्मूले से आया याद करो, अंडर रूट ताउ नॉट अपॉन रो इज इक्वल्स टू यू बार अंडर रूट एफ बाई 8। ये एफ इधर पुट कर देना, तो क्या निकल के आएगा, यू एस्ट्रिक। ठीक है, और फिर यू एस्ट्रिक को इसके बराबर कर देना, किसके, यू एस्ट्रिक इज इक्वल्स टू अंडर रूट ताउ नॉट अपॉन रो, तो क्या निकल के आएगा, ताउ नॉट। देखो सब वैसे ही किया, सारा न्यूमेरिकल वही है। उसके बाद क्या है, हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ पाइप, क्वेश्चन नंबर 12। दो क्वेश्चन और बचा है, सारे सेम है, कोई कोई भी ऐसे एक ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसमें मतलब कुछ अलग चीज़ यूज़ किया होगा, सारा चीज़ वही है। अभी एक ही क्वेश्चन करेंगे कोई भी, और क्लास डिसमिस कर देंगे। ठीक है, कल से मंडे से बाउंड्री लेयर थ्योरी स्टार्ट होगी। देखो मैं बस आइडिया देता हूँ इसमें, हाइड्रो अब स्मूथ पाइप दे दिया, डिस्चार्ज दे दिया लीटर में दे दिया, तो लीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे। और डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ही फलक फाइंड करना है। तो चलो डिस्चार्ज दे के रखा है, डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डायमीटर आ जाएगा, बोलो। देखो एरिया को इधर पुट करो, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, डिस्चार्ज अपॉन 4πd²। बोलो ये आ जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, हेड लॉस देखो, हेड लॉस कितना दिया हुआ है, 3 मीटर और 100 मीटर की लेंथ में। तो एच एफ का क्या फॉर्मूला होता है, FL V² अपॉन 2GD। ये कितना दिया हुआ है, 3 मीटर का लॉस दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाइप डायमीटर फाइंड करना है, ये जो डायमीटर है ये फाइंड करना है। अब इसमें देखो दो अननोन, एक फ्रिक्शन फैक्टर और एक क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, फ्रिक्शन फैक्टर का इन्होंने देखो फॉर्मूला देखो लिख के रखा है, दिख गया, फॉर्मूला दिख गया। फ्रिक्शन फैक्टर का ये फॉर्मूला यूज करना है। इस फॉर्मूले में एक ही अननोन है, क्या अननोन है, देखो रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, देखो रेनॉल्ड नंबर भी देके रखा है, ρVd/μ। वेलोसिटी को क्या पुट कर देना, वेलोसिटी को पुट कर देना 4Q/πd²। तो रेनॉल्ड नंबर भी किसका फंक्शन हो गया, फंक्शन ऑफ डायमीटर हो गया। तो ये जो एफ हो गया, ये भी एफ किसका फंक्शन हो गया, ये जो एफ है ये भी किसका फंक्शन हो गया, ये हो गया डायमीटर का फंक्शन। यहाँ जो वेलोसिटी दिख रही है, वेलोसिटी भी किसकी फंक्शन है, डायमीटर का फंक्शन है। तो एक इक्वेशन में एक ही अननोन बच जाएगा, डायमीटर, वो निकाल लेना। देखो देखो ये दिख गया, ये देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी को इन्होंने क्या पुट कर दिया, डायमीटर। और ये जो रेनॉल्ड नंबर दिख रहा है, रेनॉल्ड नंबर को भी इन्होंने क्या पुट कर दिया, देखो VD 10⁻⁶ 10 लाख। और V को क्या पुट कर दिया, V को फिर से इन्होंने क्या पुट कर दिया, ये पुट कर दिया। तो रेनॉल्ड नंबर भी किसका फंक्शन होगा, डायमीटर का। और वेलोसिटी भी किसका फंक्शन होगा, डायमीटर। तो अल्टीमेटली ये इस इक्वेशन में एक ही डायमीटर ये इन्होंने वो निकाल लेना। ठीक है, डायमीटर निकाल लेना, डायमीटर निकालने का पूरा खेल है। एक क्वेश्चन है लास्ट, उसके बाद आपकी टर्बुलेंट खत्म। देखो वाटर इज फ्लोइंग थ्रू रफ पाइप, रफ पाइप दे दिया। ठीक है, पहली चीज डायमीटर दे दिया और रेट ऑफ फ्लो दे दिया, तो मीन वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद देखो रफनेस हाइट दे के रखा है, के दे के रखा है, और पावर लॉस्ट फॉर 1 किलोमीटर लेंथ। पावर लॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, m.G/hf। ठीक है, m डॉट क्या होता है, रो इंटू क्यू, रो और क्यू दोनों दिया हुआ है। ये लीटर में दिया हुआ है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना। जी आपको पता है एच एफ निकालना है, एच एफ का क्या फॉर्मूला होता है, FL V² अपॉन 2GD। ठीक है,
वेलोसिटी क्या होती है, मीन वेलोसिटी क्वेश्चन में निकल के आ जाएगी क्योंकि डिस्चार्ज दे के रखा है। लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ देखे देखे लेंथ दिया हुआ है 1 किलोमीटर, ये भी पुट कर देना। डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर 600 दिया है तो 0.6 पुट कर देना मीटर में। एक अननोन क्या है यहाँ से, एफ। एफ का क्या फॉर्मूला होता है रफ के केस में, कौन सा पाइप दिया हुआ है, रफ पाइप। रफ पाइप का क्या फॉर्मूला होता है, 1/√4f इक्वल टू 2 log 10 R/K प्लस 1.75। देखो रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर दे के रखा है, रेडियस कितना आ जाएगा 0.3 मीटर, और के क्वेश्चन में दे के रखा है 3 mm, तो दोनों को सेम यूनिट में रख देना। एक ही अननोन बचता है, यहाँ से क्या बचता है, एफ। यहाँ से एफ निकालोगे और उसको FLV² अपॉन 2GD में पुट कर देना। ये क्या है, ये शायद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। तो निकल के आ जाएगा आपका क्या, m.G/hf करोगे तो पावर निकल के आ जाएगा। देखो यही फॉर्मूले में यूज़ कर लिया, और फार्मूला ये लगा दिया, किलोवाट के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। बोलो फार्मूला आ गया। तो ये जो टॉपिक है टर्बुलेंट फ्लो, एक भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला, ठीक है, समझ में आ गया। चलो ठीक है, थैंक यू।